फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर देखिए, बुढ़ापा इंसान को उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता जितना कि औलाद का जो रवैया होता है ना, वो इंसान को अंदर से झकझोर देता है और तोड़ भी देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो जो नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। औलाद का जो रवैया होता है ना, वो एक माँ बाप को अंदर ही अंदर इतना तोड़ देता है कि माँ बाप भी इतना तंग हो जाते हैं उस रवैया से, उस तरीके से कि वो चाहते हैं कि इससे अच्छा मेरी संतान मुझे घर से ही निकाल दे, वो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि देखिए, एक ही घर में अगर डेली डेली रहते हैं और उस घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, एटमॉस्फेयर इतना गंदा होता है कि रोज़ वही सब बातें, वही सब ताने, वही सब चीज़ें होती हैं, तो लोगों का काम होता है बोलना। काफ़ी लोग इसको पॉजिटिव वेज में भी ले लेते हैं, काफ़ी लोग इसे नेगेटिव वेज में भी ले लेते हैं। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो अपनी अपनी थिंकिंग पर निर्भर करता है कि हमारी थिंकिंग कैसी है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंस और सचिन को लेकर कि सचिन भी अपनी माँ की उतनी इज्जत नहीं करता है और प्रिंस भी नहीं करते। जब घर का बड़ा बेटा अपनी माँ की इज्जत नहीं करता है ना, तो ऑटोमेटिक जो छोटा बेटा होता है ना, वो भी इज्जत करना बंद कर देता है। क्योंकि दोनों लोगों की थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती। कहीं कहीं बड़े बेटे की थिंकिंग अच्छी होती है तो कहीं कहीं छोटे बेटे की थिंकिंग अच्छी होती इस वजह से। क्योंकि देखिए, कंपेयर बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी के साथ अपनी कंपेयर करते हैं ना, तो उस रिश्ते में खटास आ ही जाती है और एक गांठ सी बन जाती है। और जब गांठ बन जाती है ना, तो वो रिश्ते को हम निभा नहीं सकते। यहाँ पर अप्सरा मोह में इतना उदास है क्योंकि जैसे उनको पता चला कि प्रिंस मेरे बारे में क्या सोचता है, हर समय माँ को टारगेट करता रहता है। सच में कितना गंदा लगता है ये सारी चीजें देखकर। सोशल मीडिया पर अपनी माँ की गंदी गंदी बातों को बोलता है, क्या क्या बोलता है अपनी माँ को। कभी रंजना को तो बोल कर देखो, एक वाइफ को तो बोल कर देखो। एक वाइफ को एक पति कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ निकलना है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मतलब हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी माँ का सपोर्ट करते हैं, बट इनके घर में हमने देखा है कि प्रिंस हो या फिर सचिन हो, दोनों अपनी वाइफ को ही सपोर्ट करते हैं, दोनों अपनी वाइफ के पक्ष में बोलते हैं। और कोई भी बात अगर माँ बोलती है तो उस बात को दबा लेते हैं। और बेटे अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, तो उस घर में देखा गया है कि बहुएं जो होती है वो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती है। सास ससुर को इज्जत अपने बेटे से ही मिलती है। जिस घर के बेटे समझदार होते हैं उस घर की बहुएं ऑटोमेटिक समझदार होती है। क्योंकि बेटे की वजह से ही, बेटे अगर अच्छे होते हैं तो बहुएं पहले नंबर अच्छी होती है। वहीं पर अगर बेटे सही नहीं है, बेटे किसी भी तरीके की कोई हरकतें करते हैं ऐसी उल्टी सीधी, या माँ को कुछ बोलते हैं ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ का एटमोसफेयर कितना खराब हो जाता है। अप्सरा मोम ने अपने बेटों की मतलब शादी के बारे में क्या बोला है कि इतनी जल्दी अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहिए उन्होंने। और अप्सरा मोम ने अपने बच्चों के बारे में क्या बोला है कि बच्चों की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों की इतनी जल्दी शादी कर देते हैं ना, तो वो अपना डिसीजन खुद ही लेने लगते हैं। उनको डिसीजन लेने के लिए कोई तीसरा इंसान की जरूरत नहीं होती। ये चीज़ तो हमने देखी है कि राज फैमिली में हर एक सदस्य अपना अपना डिसीजन अलग अलग लेता है, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है और कोई किसी की बात भी नहीं मानता। यहाँ पर प्रिंस को देखा है, प्रिंस किसी की बात नहीं मानते हैं और ना ही सचिन किसी की बात मानते हैं। दोनों अपनी बात पर ही अड़े होते हैं कि उनको करना क्या है और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती है कि माँ का सम्मान कीजिए। माँ भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि माँ अच्छी नहीं हो। जिस घर में माँ का सम्मान या फिर बीवी का सम्मान नहीं होता है ना, तो उस घर में जो लक्ष्मी होती है वो स्थायी रूप से चली जाती है। और लड़ाई झगड़े के माहौल में ऐसा अक्सर होता है कि हम सोचते हैं कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, बट हमारे घर की जो बरकत होती है वो धीरे धीरे घर से निकलती चली जाती है और हम कुछ कर भी नहीं पाते। यहाँ पर
अप्सरा मोम अपनी जिम्मेदारियों से तो पीछे हट गई है, बट उनको ये नहीं पता कि उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर दी अपने बच्चों की। चाहे बच्चे कितना भी कमाएं या कुछ भी करें, बट इतनी जल्दी बच्चों की शादी नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय लेकर चलना चाहिए। पहले आप अपनी बेटी की शादी कर ली, फिर उसके बाद सचिन की शादी कर ली, फिर उसके बाद प्रिंस की शादी कर ली। आपको थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए था। यहाँ पर गाइज आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे कि इस समय जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और पानी बारिश भी बहुत हो रही है, कहीं कहीं पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आपके यहाँ कैसी क्या गर्मी है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए, स्वच्छता इनकी एकलौती बहन है, अगर इस स्वच्छता को प्यार नहीं देंगे तो कल के दिन जब इनके बच्चों की बहनें होगी तो क्या इन दोनों के बच्चों की अच्छे बिहेवियर रहेगा, अच्छा बर्ताव रहेगा। अगर देखें घर के माहौल से ही बच्चे पलते बढ़ते हैं, अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं रंजना और मनीषा में अभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन कल के दिन पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे हम घर का माहौल रखते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हमारे बच्चे सीखते हैं, और बच्चे जैसा सीखते हैं ना वैसा ही करते। इसलिए बच्चों के सामने हमें हमेशा अच्छी अच्छी एक्टिविटी करना चाहिए, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे परेशान हो और फिर माँ बाप भी परेशान हो। तो फ्रेंड्स, अप्सरा का हमें कभी कभी लगता है कि सच में एक माँ को कितना कुछ नहीं सहना पड़ता, एक माँ कितना कुछ सहती है अपने बच्चों के लिए। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उन बच्चों की शादी हो जाती है, तो जब बहुएं आती है तो कितना कुछ सुनाती है उल्टा सीधा, और सासू माँ वही सारी बातें सुनती भी है, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। तो अप्सरा मोम को देखकर ऐसा लगता है कि अप्सरा मोम भी ऐसी है, या काफ़ी आपके आसपास में ऐसी कई लेडीजें हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने सपनों को खो देती है, और कितना कुछ सुनती है। उनको लगता है कि कहीं हमारी बहू हमसे गुस्सा ना हो जाए, बहू के डर के मारे वो हमेशा अपने अंदर कुछ दर्द भी छुपाए रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आंटी जी के दोनों बेटे हैं तो दोनों बेटे को बराबरी से आंटी जी की सेवा करना चाहिए। कल के दिन देखिए आंटी जी दिन पर दिन इनका शरीर ढलना ही ढलना है, और जब शरीर ढलता है ना तो हमें अपने बहुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस समय हमारी बेटी काम में नहीं आती है, जो ज़िंदगी भर हम अपनी बेटी बेटी करते रहते हैं। बट होता है ना कि एक माँ अपनी बेटी के लिए ही जीती है, उसको पूरी जिंदगी भर कुछ नहीं दिखाई देता, उसको अपनी खुद की बेटी ही दिखाई देती है। और बहू को क्या समझा जाता है, बहुओं को मतलब ऐसा नौकरानियों की तरह रखा जाता है। सच में यार कितना गंदा फील होता है जब इस तरीके की हरकतें होती है ससुराल में। बहू बेटी में अंतर नहीं समझना चाहिए। जिस घर में बहू और बेटी के साथ अंतर समझा जाता है ना तो उस घर में महाभारत निश्चित ही होती है, और परिवार का एक एक सदस्य लड़ाई झगड़ा करता है, हर चीज़ से परेशान रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।